मेरा नाम है नाज़िया शुजा। मैं गिलगित में न्यूट्रिशन ऑफिसर हूँ। यहाँ पे आज हमने डिग्री कॉलेज वुमेन डिग्री कॉलेज गिलगित में यहाँ पे हम आए हुए हैं न्यूट्रिशन प्रोग्राम की तरफ से, और यहाँ पे हमने एक सेमिनार का इनकाद किया हुआ था। इस सेमिनार का जो मकसद है वो यहाँ पे जितनी भी गिलगित की यंग जो लड़कियाँ हैं उनको बैलेंस डाइट और एडोलेसेंट न्यूट्रिशन के हवाले से अवेयरनेस देना था। इसके अलावा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और IYCF के जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हमने इनको अवेयरनेस दी है। इसके अलावा ये है कि एडोलेसेंस जो हमारी एज का, लड़कियों की एज का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, इसमें इनको कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कितनी इनको अमाउंट में लेनी चाहिए, और वो कौन सी डाइट है जो इनके लिए नुकसानदेह हो सकती है, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह। इसके हमने इनको इनके हार्मफुल जो उनके बॉडी पे या उनकी जो सेहत पे जो नुकसानात हैं, हमने इनसे उनको अवेयरनेस दी है। मैं सुगरा याकूब हूँ, हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर तहसील दनियोर। आज यहाँ डिग्री कॉलेज में हमने जो सेमिनार मुनक्किद किया है, इसका मकसद ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड अवेयरनेस पहुंचाना था लोगों में, ताकि हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें, प्रोटेक्ट करें और सपोर्ट करें। इसके ज़रिए से जो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में स्टंटिंग की शरह में जो इजाफ़ा होता जा रहा है उसको कम करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो आजकल यंगस्टर्स में एडोलेसेंस एज में जो अनहेल्दी जो फूड प्रैक्टिसेस हो रही हैं हमारे GB में, उसको हमने उसके बारे में हमने अवेयरनेस देना है कि हम इसको किस तरह इम्प्रूव करें। इनकी सेहत को, हमारी जो नौजवान नस्ल में अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और 40% टोटल डेथ का जो कास्ट है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से होती है। पूरी दुनिया में या पाकिस्तान अपना 3% GDP न्यूट्रिशन की वजह से लॉस कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इस सिचुएशन को देखते हुए और इंडिकेटर्स को देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान का अगर आप देखें, स्टंटिंग 46% है, वेस्टिंग 9% है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज और लो बर्थ रेट, बहुत सारे इश्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान में न्यूट्रिशन के इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसको देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान ने न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लॉन्च किया न्यूट्रिशन सेल के अंदर, जिसका काम लोगों को अवेयरनेस पहुँचाना, जो कि हमारे जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हर किस्म का ग़िज़ा गिलगित बल्तिस्तान में दिया है, लेकिन प्रैक्टिस की या अवेयरनेस नहीं होने की वजह से यहाँ पर खुराक को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, बैलेंस डाइट नहीं। तो इस मकसद को देखते हुए न्यूट्रिशन प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया है। इस सेमिनार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जैसे मुतवाज़न के जो हम ग़िज़ा खाते हैं, जो जिसमें उनका किरदार, जो जिस्मानी, उससे हमें जिस्मानी जो सेहत मिलती है, माँ और बच्चे की सेहत के बारे में पता चलता है। जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं उनका किरदार क्या है, वो हमारे लिए सेहतमंद किस तरह हमारे लिए सेहत के लिए अहम साबित हो सकती हैं उनका। और जो न्यूट्रिशन वाले हैं उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें अवेयरनेस दी न्यूट्रिशन के बारे में। इस तरह के प्रोग्राम आइंदा दोबारा मुनक्किद होने चाहिए। इनकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबक सीखने को मिला। माय नेम अंबर नवाज़ और मैं न्यूट्रिशन ऑफिसर गिलगित। तो आज जो है ना, मैंने ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से बताया कि बहुत सारे माओं को ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से पता नहीं होता, अटैचमेंट के हवाले से, पोजीशनिंग के हवाले से और इसके अलावा एडवांटेजेस के हवाले से। तो उसके बारे में मैंने जो है ना वो लेक्चर दिया कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस है एक बेबी के लिए, कोलेस्ट्रॉम के क्या फ़ायदे हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के। तो हमारे इधर जो है ना ज़्यादातर ये होता है कि माएँ जो है ना वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती हैं, पाउडर मिल्क है, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करती हैं। तो उससे ये होता है कि बच्चे जो है ना वो मेंटली भी उसकी डेवलपमेंट सही नहीं होती है, फ़िज़िकली भी वो जो है ना ग्रोथ उसकी सही नहीं होती है। तो इसलिए जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बेबी के लिए जो है ना वो आफ्टर डिलीवरी उसकी माँ का जो दूध होता है वही उसके अंदर स्टेबल प्रोपोर्शन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। फ़ैट्स हैं, लैक्टोस हैं, जो भी हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में होते हैं। और ये भी होता है कि काऊ मिल्क है, गोट मिल्क है, वो जो है ना यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो है ना ज़्यादा बच्चे का जो स्टमक होता है वो इतना उस मेच्योर नहीं होता है कि उसको डाइजेस्ट कर पाए, जिससे काऊ मिल्क के अंदर कैसीन प्रोटीन ज़्यादा होता है, 80% कैसीन होता है काऊ मिल्क के अंदर। तो वो बच्चे जो है ना उसको हज़म नहीं कर पाता है।